प्रदेश बस्ती डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मुझे हियरिंग की समस्या 2012 के आसपास थोड़ी बहुत अनुभव हुआ और 2015 से मैंने डॉक्टर के संपर्क में हूँ। 2022 में मेरे कान का ऑपरेट करके हड्डी निकाल कर दूसरी लगाई गई और लगभग 2 महीने तक अच्छा सुनाई दिया, बहुत अच्छा सुनाई दिया और कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक एक रात को जब मैं सुबह उठा रात सोने के बाद, तो मुझे लगा कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर साहब से संपर्क किया तो उन्होंने ऑपरेशन से पहले ही बताया था कि 1% ऐसी स्थिति होती है कि ये हियरिंग लॉस की समस्या आ जाती है, ख़त्म हो जाती है और वो आपके केस में हो गया, दुर्भाग्यपूर्ण रहा। बाकी ऑपरेशन से कोई वो नहीं था। अभी मैं डॉक्टर साहब से संपर्क किया और इससे पहले मैं आपके वीडियो को देख करके जो है समझ पाया था जो चीज़। उसके बाद मैंने कहा एक बार मैं डॉक्टर साहब से मिलूँगा। डॉक्टर साहब से मिला और आपने बताया जो चीज़ें कि पहली चीज़ तो अब उसे हम रोक नहीं सकते हैं, वो नेचुरली हो रही है तो वो रोका नहीं जा सकता है। अभी आपको और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का इलाज कर रहे हैं सर हमारा। और बाकी सच्चिदानंद जी, जो भी हुआ वो बहुत ख़राब हुआ, क्योंकि आपका ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल हुआ था। आपको ऑपरेशन वाले दिन आपको बहुत अच्छा भी सुनाई दे रहा था और लगभग ये 2-3 महीने आपका अच्छा सुनाई देना चला। जी बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये ऑपरेशन में का ये नेचर ऐसा है कि इसमें जो पिस्टन डालते हैं वो बहुत डेलिकेट होता है। वो पिस्टन अपनी जगह से हिल जाए तो ये अचानक सुनाई कम भी कर सकता है। जी इसलिए कभी भी ये ऑपरेशन यूजुअली दोनों कानों का एक साथ नहीं करते हैं, और अगर दूसरे कान का अगर करते भी हैं तो 6 महीने वेट करते हैं। और आपका दूसरा प्रश्न था, क्या ये कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी सुनाई और कम ना हो? जी बिल्कुल। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ये बीमारी है और जो ये ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन किसी तरीके से भी बीमारी को नहीं रोकता। ये सब जो बीमारी के अंदर छेद बना के आपकी सुनाई को थोड़ा वापस लाता है, बट ये बीमारी को नहीं रोक सकता। तो जो बीमारी ओरिजिनली बढ़ रही है वो तो बढ़ती रहेगी उसी स्पीड पे, बट जो छेद है, छेद के अंदर से कई बार पानी लीक कर जाता है या पिस्टन हिल जाता है, तो जिससे जो अंदरूनी कान का जो पानी है, जिसे पेरिलिंग बोलते हैं, वो लीक होने से कई बार सुनाई और भी कम हो जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा रिस्क है। ऑफ कोर्स ये ऑपरेशन ईएनटी में मैजिक है, जादू है, बट जादू एक बहुत सीरियस रिस्क के साथ आता है। तो इसीलिए यूजुअली दोनों कानों का ऑपरेशन यूजुअली नहीं किया जाता, अनलेस पेशेंट 6 महीने बाद खुद ही बोले कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ डॉक्टर, मेरे दूसरे कान का भी ऑपरेशन कर दीजिए। कुछ और बताइए अपना एक्सपीरियंस। तो अब आप मशीन लगा रहे हैं क्या? हाँ, अभी मशीन लगा रहे हैं दूसरे कान में। हमारा लेफ्ट ईयर में मशीन लगा रहे हैं, राइट ईयर का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा। तो अब ऑपरेशन तो फिलहाल मैं इतना बैड एक्सपीरियंस रहा कि ऑपरेशन तो अभी सोच नहीं पा रहा हूँ, सोचूंगा ही नहीं। जब तक है इसमें चल रही है हियरिंग एड के थ्रू, तब तक चलता रहेगा। नहीं, चलता रहेगा, अच्छा चलता रहेगा। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। आजकल छोटे से छोटे हियरिंग एड और इतने एम्पलीफाई करते हैं। राइट ईयर में भी कोशिश करेंगे कि आजकल नई टेक्नोलॉजी से शायद कोई नई मशीन लग जाए। एटलीस्ट लेफ्ट तो आपका चल ही रहा है। जी और आपको ये भी बता दूं, एक और टेक्नोलॉजी है, अगर आप राइट ईयर से नहीं सुन पा रहे तो एक क्रॉस हियरिंग एड आता है। वो दाएं कान से सिग्नल उठाएगा जिसमें ऑपरेशन हुआ है और आपको सुना लेफ्ट कान में देगा। तो आप टीचर हैं तो आप क्लास में दोनों तरफ से आप सुन सकते हैं। तो वो भी एक टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप बिल्कुल हियरिंग हैंडीकैप फील नहीं करेंगे। जी। ठीक है, और कुछ कहना है आपको? बस यही है, थोड़ा सा ये है कि ईश्वर और किसी के साथ ऐसा ना करें। अच्छा है ऑपरेशन तो अच्छा है, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। इसको समझ करके और अपने रिस्क पर, अपने उस पर कराएं। कोशिश ये करें जब तक हेयरिंग एड से काम चले तब तक चला लें, उसके बाद ही इसको उस स्थिति में लेकर जाके कराएं कि जब बिल्कुल सुनना। हाँ, ये मेरा भी मानना है कि हाँ अगर जिसको हियरिंग एड सूट कर जाता है तो जी। वो शायद उसके लिए हियरिंग एड शायद ये अच्छा ऑप्शन है। हाँ, जैसे वही हमें जब उससे पहले मैं इस ईयर में लगाता था, इसमें नहीं लगाता। अच्छा। दोनों लगभग 50% के आसपास दोनों डाउन था। हाँ हाँ तो इसमें लगाता था, इसमें नहीं लगाता था। हाँ हाँ। दोनों में लगाता तो शायद वो नहीं होता। और बहुत अच्छी मशीन मिली भी नहीं थी उस समय। उस समय मैंने फैजाबाद से मशीन लिया था, तो उस मशीन से मैं फ़ोन से बात नहीं कर पा रहा था। ओके। हाँ, जो जो पहली मशीन मैंने लिया था, तो मुझे लगा कि ऑपरेशन ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो और कभी भी मशीन वगैरह लेना हो तो एक बेहतर कंसल्ट
करके बेहतर डॉक्टर की देख रेख में अगर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर होता हाँ, ये जब भी आप मशीन ले तो जस्ट डायरेक्टली मार्केट से हीयरिंग एड वालों से मशीन नहीं उठाएं, क्योंकि वो तो अपनी कंपनी की मार्केटिंग है। करेंगे। जी जी क्योंकि ज़्यादातर ये मशीन सॉफ्टवेयर बेस्ड होती हैं, जी इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। जी तो एक अच्छी जगह से मशीन लें, और क्योंकि मशीन प्रोग्राम बार बार होती है जी तो इसमें इन्वेस्ट करें तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिले सुनने के। जी ठीक है, तो मैं आपकी बात ये अपने दर्शकों के बीच में रखूंगा कि ऑपरेशन से घबराएं नहीं। एक तो ऑपरेशन बहुत अच्छी जगह कराएं, बहुत सीनियर डॉक्टर से कराएं, और दूसरा अगर आपको हियरिंग एड सूट करता है तो आप एक हियरिंग एड का भी ऑप्शन ले पहले रखें, क्योंकि हियरिंग एड से कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।